एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। सो गाइस, ये मेरे वन शॉट एफ का थर्ड एपिसोड है एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने वन शॉट बोल के आपको 3-4 एपिसोड तक ले आई। एक्चुअली ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं इसे बीच में ख़त्म नहीं करना चाहती। जितना मैंने सोचा है मैं उतना एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर 4 एपिसोड भी हो जाए तो आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होगी क्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर भी मैं 4th एपिसोड में इसको फिनिश कर दूंगी। चलो तो फिर आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं जहाँ पर विंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि वो पिछली बार आराम से सो गया था बैठे बैठे, उसे पता भी नहीं चला था। और अभी विंग जब जागता है तो उसे अपने पास में कोई नज़र आता है और जब अपनी आंखें अच्छे से खोल कर देखता है तो वहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था जो कि विंग के सर पर हाथ फेर रहा था। विंग की आंखें खुलती हुई देखकर लंजा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। विंग ने उसके हाथ को तुरंत पकड़ा और कहा, लंजा। वांग जी विंग की तरफ अब नहीं देख रहा था। वांग जी अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था। विंग जिसने कहा, ये सब क्या था? वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो विंग की तरफ आंखें घुमाकर देखा और अपने हाथ से इशारा किया एक दिशा में। जब विंग ने वहाँ देखा तो वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे। विंग जिसने वांग जी का हाथ छोड़ा और कपड़ों की तरफ एकदम भाग गया। कपड़ों को उठाकर वो बोला, थैंक यू सो मच लंजा। आई स्वेयर मैं गलती से भी ना लैंड क्लैन में अब कभी नहीं आऊँगा। मैं कसम खा के बोलता हूँ, तुम्हारे आसपास भी मैं बिल्कुल नहीं मंडराऊँगा। क्या पता तुम अगली बार मुझे फिर से ये सब कुछ करो। अभी मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं वैनिंग का क्या हो रहा होगा, वो ठीक भी है कि नहीं। वैन किंग वो कैसे रह रही होगी, और अगर कोई बाहर का क्लान वहाँ आ गया होगा, उन पर हमला कर दिया होगा तो उन्हें कौन बचाएगा? मैं तो वहाँ हूँ भी नहीं। वहाँ बस औरतें, बूढ़े और बच्चे हैं। वो तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? और वो बच्चा आईवान, उसका क्या होगा? ओह गॉड, अब पता नहीं क्या होगा उनका। मैं जल्दी जा रहा हूँ। विंग बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था और उन क्लॉथ्स को जो वांग जी ने दिए थे उन्हें जल्दी जल्दी पहन रहा था। जब विंग ने उन क्लॉथ्स को पहन लिया तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, लंजा मुझे जाने दो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने जितनी मस्ती करनी थी तुमने कर ली, अब बस बहुत हुआ, मुझे जाने दो। तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो मुझे यहाँ रोक कर। पूरे वैंस अगर वो मर गए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उनकी वजह से ही आज जंगशा जिंदा है। उनकी वजह से ही हम लोग अपने क्लान को वापस ले पाए हैं। अगर वैनिंग मेरी उस समय मदद नहीं करता, जब मैं उस भेड़िया के पास था, तब मैं बिना दवाई के मर जाता। और अगर वैनिंग उस दिन मेरी मदद नहीं करता जिस दिन जंगशा को वैंस ने पकड़ लिया था, तो वो जिंदा नहीं रहता। मुझे जाने दो वांग जी, मैं कह रहा हूँ तुमसे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ। वांग जी विंग के सर पर हाथ रखता है। उसके फोरहेड के बीच में जो आईब्रोज हैं उनके बीच में एक फिंगर रखता है और वहाँ पर हल्के हल्के से मसाज करता है, जिससे विंग को आराम भी मिलता है। विंग फिर कहता है, रंजा प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। विंग अब बहुत रिलैक्स फील कर रहा था और वो उसी वे में कह रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ अब देखता है कहता है, विंग खुश हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझे जाने दोगे? ठीक है तो मैं चलता हूँ। विंग तुम जा सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वांग जी की बात पर विंग पूछता है, कौन सी बात? डार्क कल्टिवेशन छोड़ने के अलावा तुम जो भी मांगोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी अपने आंखों को झुका लेता है। उसके फेस पर एक हल्की सी एक स्माइल थी और उसके चिक्स फिर से पिंकिश हो गए थे। विंग जो एकदम कंफ्यूज था। विंग ने तो कोई फ्लर्टिंग की ही नहीं है, फिर लंजा इतना शर्मा क्यों रहा है? विंग के दिमाग में कुछ खुराफाती आया। उसने अपने दिमाग में कहा, क्या लंजा मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है? ओ गॉड, क्या वांग जी मुझसे ये पूछेगा? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं लंजा को सेटिस्फाई कर पाऊंगा? लगता तो नहीं है। लगता क्या नहीं है, कर दूंगा। मैं हीलिंग बैटरिया हूँ, सब कर सकता हूँ। लंजा को सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ। हाँ। वांग जी की तरफ विंग देखता है और उसकी तरफ एकदम आगे बढ़ जाता है। वांग जी के फेस को विंग अपनी एक इंडेक्स फिंगर से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर उठाता है, उसकी चिन को पकड़ के। वांग जी विंग की आंखों में देखता है कंफ्यूजन में कि विंग ने ये क्या किया। विंग कहता है, लंजा क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? कुछ नोटी? अगर ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर तुम मुझे उसी दिन बोल देते तो मैं कब का वो सब कर लेता और अब बाहर चला जाता। तुम्हें मुझे निकट करके यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं थी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विंग। वांग जी थोड़ा तो गुस्से में था, क्योंकि वांग जी जो कहना चाहता था वो ये नहीं था। विंग जो थोड़ा घबरा गया, उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मेरी बात मानो, अपना मुंह बंद करके मेरी बात मानो। विंग जिसने कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वांग जी विंग की तरफ बस अपनी आंख उठाकर घूर कर देखता है और विंग चुप हो जाता है। विंग अभी अभी एक डेमो ले चुका है कुछ देर पहले, जब विंग ने वांग जी की बात नहीं मानी थी गुस्सू आने की। तो वांग जी विंग को किडनैप करके यहाँ लेकर आया था और उसे निकट करके पता नहीं एक दिन या फिर कितने घंटों के लिए एक रूम में बंद करके रखा था, जहाँ पर विंग को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था। विंग वांग जी की तरफ चलते चलते सोचता है, उसे भूख लगी है, लेकिन लंजा से कहना क्या ठीक होगा। विंग जिसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लंजा मुझे भूख लगी है। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग जिसने कहा, क्या हूँ, कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लेकर आए वो तो ठीक है, क्या तुम मुझे भूख से ही मार देना चाहते हो? कैसा रहेगा अगर लोगों को पता चलेगा इरिंग पैट्रियार्क भूख से मर गया? कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। मेरे जैसा ही एक योद्धा जो कभी किसी से नहीं हारा, किसी के सामने नहीं झुका, वो भूख से मर गया। हाँ, कितना कितना अजीब है ये। वांग जी अभी विंग के हाथ को पकड़ के चल रहा था और विंग ऊट पटांग बातें किए जा रहा था। विंग को भूख लगी है, लेकिन वो लंजा के साथ कुछ पल शांति से बिताना भी चाहता है, क्योंकि वापस जाने के बाद उसे नहीं पता वो वांग जी से दोबारा जिंदगी में मिल भी पाएगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो एक दोस्त की हैसियत से या फिर एक दुश्मन की तरह। विंग को नहीं पता, इसलिए विंग वांग जी की तरफ बस देख रहा था। वांग जी विंग को कोल्ड पॉन्ड में लेकर आ गया। विंग जिसने कहा, क्या हम लोग फिर से कोल्ड केव में जाने वाले हैं? क्या वहाँ पर फिर से कोई एनायरन का टुकड़ा है, या फिर तुम मुझे वहाँ पर बंद करना चाहते हो? मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मुझे तो तुम्हारे साथ चलते हुए भी डर लग रहा है। क्या पता तुम कोल्ड केव में जाकर के मुझे जा, ये क्या कि तुमने? विंग के बोलने से पहले कि मुझे जाके पैक कर दोगे, उससे पहले ही वांग जी ने विंग को धक्का दे दिया था, वो भी कोल्ड पॉन्ड के अंदर। विंग वहां गिर गया, उसको चोट नहीं लगी क्योंकि वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो विंग को खींच करके कोल्ड पॉन्ड में ले आया और विंग इसलिए चिल्लाया क्योंकि ठंडा ठंडा पानी जब उसके बॉडी को छूकर निकला, उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए, उसे बहुत सर्दी लग रही थी। वैसे भी ठंड का मौसम है, इतने ठंडे के मौसम में विंग को वांग जी कोल्ड पॉन्ड में लेकर आया है। वांग जी कहता है, बात लो। विंग कहता है, इतनी ठंड में तुम्हें यही जगह मिली थी मुझे बात दिलाने के लिए? कोल्ड पॉइंट कहीं और नहीं था क्या? मैं कहीं भी नहा लेता, जरूरी थोड़ी था तो तुम मुझे यही लेकर आओ। ओह, ये तो जमा देने वाली जगह है। बहुत ठंड लग रही है लंजा, बहुत ठंड लग रही है। विंग ऐसा बोलते हुए पूरी तरीके से सिकुड़ता जा रहा था, अपने दोनों हाथों से अपने आप को जकड़ता जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसे विंग के ऊपर थोड़ी दया आती है, लेकिन वो विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग कहता है कि क्या कर रहे हो ये? कम से कम हाथ तो पकड़ो, हाथ से गर्मी लग जाएगी थोड़ी सी मुझे। वांग जी विंग से कहता है, दूर रहो, अच्छे से बात लो। वांग जी फिर अपने आप को वहाँ पर वॉश करने लगता है, कपड़ों के ऊपर से ही। नेकेड नहीं होता है और न ही विंग को वो बोलता है कि अपने कपड़े उतार करके बात लो, पर विंग ऐसा ही करता है। वो अपने कपड़ों को उतारने वाला था, वांग जी कहता है, नहीं, ऐसे ही बात लो। विंग अब कुछ नहीं कर सकता, उसे वांग जी की बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेगा तो ये लान वांग जी का बच्चा उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, और अगर विंग खुद से यहाँ से भागने की कोशिश करे, एक तो वांग जी उसे पीछे से पकड़ लेगा, दूसरी बात अगर किसी ने विंग को यहाँ देख लिया तो वांग जी भी गया और विंग के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लग जाएगा। शायद उसने हंगमुन इनको पोसेस कर लिया है, गूसू में कोई गूसू के रूल्स चुराने के लिए लेकर आया था या फिर कुछ बड़ा कुछ करने के लिए आया था, गूसू पर हमला करने वाला था या फिर लोगों को परेशान करना था उसे। यही सब कुछ कहानियाँ उसके बारे में बन जाती। इसलिए विंग चुपचाप वांग जी की बात मानता है, वहाँ पर बात लेता है ठंड में सिकुड़ते सिकुड़ते। अब तो विंग के दांत भी जवाब दे चुके थे क्योंकि वो टक 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 बजे ही जा रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसे बड़ी हंसी आ रही थी, विंग के ऊपर प्यार भी आ रहा था, विंग उसे क्यूट लग रहा था ऐसे कपाते हुए। उस पर दया भी आ रही थी कि विंग को कुछ पहनने के लिए दे दे वो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चलो
वांग जी के हाथ को विंग तुरंत पकड़ लेता है और उसके पूरे आर्म को वो हग कर लेता है। कांपते हुए दांतों से वांग जी के अंदर विंग खुद को जैसे समा देना चाहता था, क्योंकि वो वांग जी से इतनी बुरी तरीके से लिपटा हुआ था। उसका बस चलता तो वो तो वांग जी के ऊपर ही चढ़ जाता, क्योंकि विंग को सच में बहुत जोर से ठंड लग रही थी। वो दोनों चलते चलते आगे आ रहे थे। अब वो मेन हॉल की तरफ जा रहे थे। विंग ने कहा, लंजा हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी ने मुझे देख लिया ना बहुत मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी इतनी ठंड लग रही है, अगर इतनी ठंड में किसी ने मुझ पर हमला किया तो मैं तो एक स्टेप में ही मर जाऊंगा। वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखा। विंग ने मरने की बात कैसे की? वांग जी कहता है, चुप रहो। विंग चुप हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, लगता है लंजा पागल हो गया है या फिर किसी सोल ने उसे पोसेस कर लिया है। जैसे विंग ने ये सोचा, विंग रुक जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, तुम लंजा नहीं हो, तुम्हें किसी सोल ने पोसेस किया है। मैं समझ गया, लंजा ऐसा कर ही नहीं सकता। लंजा बहुत समझदार इंसान है, वरना तो मुझे मुझे ब्रिलियन माउंट से किडनैप करके ला सकता है, नहीं मुझे उस हालत में अपने कमरे में बंद रख सकता है, ना मुझे इतने ठंड में कोल्ड पॉन्ड में नहला सकता है। वांग जी पूछता है, क्यों? वांग जी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लंजा ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मुझे दुख हो, परेशानी हो, जिससे मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम लंजा नहीं हो, कोई कोई और सोल हो जिसने लंजा को पोजेस कर लिया है। हम बाहर में गई रेपुटेशन जो होगा देखा जाएगा, मैं मास्टर लांचरन को जाके बताता हूँ। वांग जी कहता है, अंदर है वो। विंग कहता है, चलो अंदर। अब विंग था जिसने वांग जी का हाथ टाइटली होल्ड किया। ठंड तो गई घट्टे में, विंग के कप कपाना भी बंद हो गया। विंग तो बहुत गुस्से में था कि ऐसी कौन सी सोल की इतनी हिम्मत हुई जो लान वांग जी को अपने वश में कर सके। विंग उसका हाथ पकड़ के सीधे बैंक्वेट हॉल में आता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर लांचरेन था और वहाँ पे काफ़ी सारे और भी एल्डर्स वहाँ थे। विंग वहाँ आता है और लांचरेन की तरफ देखते हुए वो करता है। लांचरेन विंग को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होता है। विंग के पास समय नहीं था इन सब बातों के ऊपर गौर करने के लिए कि कोई उसे देखकर हैरान नहीं हुआ है। विंग कहता है, मास्टर मुझे लगता है लंजा को किसी सोल ने अपने वश में कर लिया है। लंजा बहुत बहुत अलग बिहेव कर रहा है, बहुत ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। उसने वो किया जो वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं सोच सकता कि लंजा ऐसा कुछ कर सकता है। किसी सोल ने लंजा को पोसेस कर लिया है। लांचरेन विंग की तरफ बस देख रहा था कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि लांचरेन ने विंग का वो खौफनाक वाला रूप देखा है। कुछ दिन पहले जब लैंडलिंग में वो लोग थे, तब विंग की वो हरकत लांचरेन को पता चली कि कितने गुस्से में था विंग। उसके आसपास कितना ब्लैक स्मोक जमा हो गया था और उसने वैन रोहान को मारा तब वो कितना खौफनाक नजर आ रहा था। उसने सारी कहानियाँ सुनी हैं, पर उसने विंग को इतना ज़्यादा परेशान और इतना नॉर्मल बिहेव करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। तो वो थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूज था, क्या सच में विंग क्रूल हो सकता है? क्या विंग सच में किसी को मार सकता है, वो भी वैन रोहान जैसे इंसान को? विंग तो यहाँ पर वांग जी के बारे में सोचकर ही परेशान हुए जा रहा है। खैर, अंकल लांचरन वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, ये सब क्या है वांग जी? वांग जी आगे आकर वो करता है, कहता है, ये मेरे साथ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ज़बरदस्ती ले आया। वांग जी ने झूठ नहीं बोला। सचिन जो हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें मास्टर वे को बता देना चाहिए था। तुम उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर तुम उन्हें बताते तो मुझे पूरा यकीन है वो अपनी मर्जी से खुद तुम्हारे साथ यहाँ आ जाते। तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना चाहिए था। वांग जी अपना सर झुकाते हुए बोलता है, नहीं काका, अगर मैं उसे बताता तो वो कभी यहाँ नहीं आता। मैंने उससे बहुत अच्छे से पूछा था, फिर भी उसने मना कर दिया। लांचरन जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने रट कर बात नहीं की जितनी वो कर रहा है। हालांकि लांचरन और भी बहुत सारी चीज़ें देख चुका है वांग जी की। वांग जी ने अपने जान की धमकी तक दे दी है लांचरन को, विंग को अपने साथ रखने के लिए। खैर, अभी लांचरन विंग को देख रहा था। विंग जिसकी बॉडी काँप रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। वो कन्फ्यूज्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों को क्या पहले से पता था कि विंग यहाँ पर है, लंजा उसे यहाँ लेकर आने वाला है? पर अगर इन्हें पता था तो कैसे मास्टर लांचरन ने विंग को यहाँ आने दिया? उनका तो ऐसा कोई पर्पस ही नहीं है विंग को लेकर के कि विंग को वो अपने क्लान में रखें।
ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी लान चैन जो वांग जी से कहता है, क्या तुमने सारे रिचुअल्स को पूरा किया है वांग जी? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। वो करते हुए कहता है, जी शिफू, मैंने अपने सारे रिचुअल्स को निभा दिया है और हम अभी अभी कोल्ड पॉन्ड में नहा कर आ रहे हैं। वांग जी, तुम दोनों ने कुछ खाया तो नहीं है ना? सिचेन पूछते हैं। वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर। तभी सिचेन कहता है, और वो काढ़ा, क्या तुमने वो पिया? तभी विंग कहता है, काढ़ा? क्या वो हरे रंग का कुछ पदार्थ? हाँ, बहुत कड़वा था, बहुत गंदा। तभी सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुमने तो सच में मास्टर वे को वो पिला दिया जिसकी हमें कभी नहीं सोचा था कि वो पी सकते हैं। खैर, तुम कर सकते हो ये हम मान सकते हैं। अभी तुम्हें अगला रिचुअल निभाना है, ठीक है वांग जी? वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग के पास आता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमें एल्डर्स को प्रणाम करना है, सभी को। विंग बिना किसी सवाल के सबको वो करने लगता है। वांग जी के साथ में सबसे आशीर्वाद लेने लगता है। सारे एल्डर्स से आशीर्वाद लेने के बाद में लान सिचेन अपने पास से एक डिसिपल को बुलाता है और वहाँ से वो नए रोब्स को, एक जोड़े को विंग के हाथ में रखता है और दूसरे जोड़े को वांग जी के हाथ में, और कहता है कि चेंज करके जल्दी से वापस आओ। वांग जी विंग की तरफ बस आंखों से ही कहता है कि जल्दी चलो। विंग वांग जी के पीछे जाने लगता है। वो दोनों जिंगशी नहीं गए थे, जिंगशी यहाँ से बहुत दूर है। वो दोनों वहीं पर एक छोटे से चैम्बर में आए थे। वहाँ जा कर के उन दोनों ने अपने अपने कपड़े बदले अलग अलग रूम में, और कपड़े बदलने के बाद में वांग जी और विंग दोनों वहाँ से बाहर आए। विंग के बाल अभी भी गीले थे, भीगे हुए थे। विंग जिसने कहा, क्या मैं इन्हें सुखा दूँ? तभी वांग जी कहता है, नहीं, ऐसे ही चलो। वांग जी विंग का हाथ फिर से पकड़ता है और अब वो देखता है कि सिचेन बाहर ही खड़ा हुआ है। सिचेन जिसने विंग और वांग जी दोनों को देखा और कहा, चलो। इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। विंग पूछ रहा था, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लंजा एक तो मुझे यहाँ ज़बरदस्ती उठा के लेके आया, वो भी मुझे कुछ भी बताए बिना। सिचेन, जेवुजुन, आप तो कहिए ना, वहाँ वेंस का बुरा हाल हो रहा होगा। वहाँ पर बस बच्चे और बूढ़े हैं, कुछ औरतें हैं, वो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृपया कर मुझे जाने दें। अगर आपको मुझे यहाँ रख करके बंदी बनाना है, पनिश करना है तो आप कर लेना, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। वेनिंग, वो अपने होश में नहीं होगा, बहुत कुछ गलत हो जाएगा। जेवुजुन जो विंग की बात को इग्नोर करता है और विंग को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ये जो अभी हुआ ना, ये वांग जी करता है। दरअसल वांग जी सबको इग्नोर करता है, पर अभी सिचेन ने विंग को इग्नोर किया एक स्माइल के साथ में। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ थाम रखा था। वो दोनों चलते हुए वांग जी के एंसेस्टर्स के हॉल में पहुँचे। वहाँ जा कर के जेवुजुन जिन्होंने कहा, वांग जी, यहाँ तुम्हें आशीर्वाद लेना है मास्टर वी के साथ में। विंग जो अभी भी कंफ्यूज था, पर वो सब कुछ कर रहा था जो लान ब्रदर्स उससे करने के लिए कह रहे थे। विंग वहाँ पर उन एंसेस्टर्स को बो करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेने के बाद में जेवुजुन उन दोनों के पास आते हैं। विंग और वांग जी साथ में बो करते हुए जेवुजुन से भी आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जेवुजुन वांग जी के बड़े भाई हैं। विंग अब कहता है, अब आप दोनों मुझे कुछ बताएंगे? विंग सच में अब पेशेंस नहीं रख पा रहा था, उसका पेशेंस खोता जा रहा था और इस वजह से अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ कहा, विंग, थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। विंग अपने आप को शांत करता है। वो बहुत मुश्किल से खुद को थामे रख पा रहा है, खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर पा रहा है बड़ी मुश्किलों से, पर लेकिन उसे करना होगा क्योंकि वो गुस्सों में है और क्लाउड ड्रेसेस में बेवजह गुस्सा करना मना है। विंग को ये पता है। दूसरी बात, वो वांग जी पर गुस्सा करना भी नहीं चाहता है। अगर विंग को गुस्सा आया तो पता नहीं वो लंजा के साथ में क्या कर देगा, तब उस पर उसका काबू रहेगा कि नहीं, इसलिए विंग अपने आप पर कंट्रोल करके रखे हुए है। जेवुजुन अब स्माइल करता है और एक और डिसिपल को बुलाता है। वो डिसिपल अपने हाथ में एक थाल लेकर आया था। वांग जी उस थाल को देख रहा था। जेवुजुन उन्होंने उस थाल से एक फोरहेड रिबन निकाला जो उन्होंने वांग जी के सर पर बांध दिया, और फिर उस थाल की तरफ देख करके भी वांग जी की तरफ इशारा किया। वांग जी जो उस थाल से एक और फोरहेड रिबन उतारता है। विंग की तरफ बढ़ते हुए वांग जी कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, एक मिनट, ये तो गुसु का रिबन है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? नंजा,
मैं तुमसे अब साफ शब्दों में कहूँगा, तुम ये क्या कर रहे हो मुझे बता कर करो। वांग जी कहता है, इसे बनवा लो फिर बताऊँगा। विंग जो हार मान लेता है क्योंकि वो लंजा के सामने और कुछ नहीं बोल पा रहा है। उसकी एनर्जी जवाब दे रही है। विंग ने बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं है, अभी भी वो भूखा है, इसलिए वांग जी की बात विंग मान लेता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर वो फोरहेड रिबन बांध देता है। उनकी मैरिज पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुकी थी। बस आखिरी रिचुअल बचा हुआ है, जिसके लिए ज़ेबुजुन अब उन दोनों को अपने साथ अपने चैम्बर में ले जाते हैं। वहाँ जा करके ज़ेबुजुन उन दोनों को टी ऑफ़र करते हैं और दोनों टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद में वहाँ खाना लाया जाता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग भाई को खाना सर्व करो। विंग को समझ नहीं आता है कि वो ये सब क्यों करे, पर फिर भी वो करता है। ज़ेबुजुन को खाना सर्व करने के बाद में वो अपने लिए और वांग जी के लिए भी निकालता है और बिना किसी का इंतज़ार किए खाने लगता है, क्योंकि विंग के लिए स्पेशल फूड आया था जिसमें स्पाइसेस थे। विंग वही खा रहा था, वो बहुत चाव से खा रहा था। वो इतना जल्दी जल्दी खा रहा था कि वांग जी को चिंता हो गई कि विंग अपने गले में कुछ अड़ा न ले। इसलिए विंग से वांग जी कहता है, आराम से खाओ विंग, खाना कहीं नहीं जा रहा है। विंग कहता है, क्या पता कहीं चला भी जाए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब क्या करते हो कुछ समझ नहीं आता है। हाँ मुझे खाना खाना है, बस बहुत भूख लगी है। वांग जी विंग की तरफ बस देखता है और हल्का सा स्माइल करता है, और स्माइल करते हुए ही विंग के लिप्स पर रखे हुए राइस के उस एक चावल के दाने को अपने हाथ से हटा देता है और उस चावल के दाने को अपने मुंह में रख लेता है। विंग को ये देख करके हिचकी आने लगी। विंग तो तभी फ्रोज हो गया था जब उसने वांग जी को अपनी तरफ इतने प्यार से देखते हुए पाया। फिर भी विंग अपने मुंह में ले रही बाइट को चबा रहा था, च्यू कर रहा था। तब उसने देखा कि वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा है। फिर वांग जी ने धीरे से विंग के लिप्स को टच किया। वहाँ से उसने राइस का एक दाना उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। विंग की बॉडी पूरी तरीके से फ्रोज़न थी, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ज़ेबुजुन सामने बैठे हैं और वांग जी ऐसी कोई हरकत कर रहा है। जब विंग को हिचकियाँ आने लगी तब लंजा जिसने पानी उठाया और विंग को अपने हाथों से पिलाने लगा। विंग की हिचकियाँ कम होने की जगह और बढ़ गई। ज़ेबुजुन जो अभी भी स्माइल किए जा रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से समझ आ रहा है कि उनका भाई विंग से क्यों इतना प्यार करता है। विंग है ही इतना अच्छा, इतना मासूम दिल का इंसान। खैर उनका जब खाना हो जाता है तब विंग एकदम अपनी हाथों को फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, लंजा खाना बहुत अच्छा था, अब तो मुझे नींद आ रही है। ज़ेबुजुन वांग जी की तरफ देखते हैं और अपना सर हाँ में हिलाते हैं। वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है, चलो। विंग का हाथ पकड़ के वो विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। विंग को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, अच्छा लग रहा था उसे, क्योंकि ये जगह ऐसा था कि उसने ऐसा एक्सपीरियंस बहुत टाइम से नहीं किया। ब्रियल माउंट से आने के बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। खुशी के 2 पल उसे नसीब ही नहीं हुए थे। हमेशा कोई ना कोई उसे उसके स्वेट के बारे में हमेशा सवाल पूछता था या फिर कुछ और बखेड़ा खड़ा हो ही जाता था। और जब से वो ब्रियल माउंट्स में वैन फैमिली के साथ रहने लगा था तब तो और भी बुरी हालत हो गई थी। खैर अभी विंग और वांग जी जिंगशी में वापस आ गए थे। विंग जो आकर के बेड पे एकदम लेट जाता है और कहता है, लंजा अब मुझे तुम सब कुछ सच बता दो, इसके बाद मैं सो जाऊँगा और सुबह उठते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वांग जी दरवाज़ा बंद कर लेता है। विंग उठकर बैठ गया। क्या लंजा फिर से उसके कपड़े तो नहीं उतार देगा? कहीं ऐसा हुआ तो? कहीं लंजा अब तो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता ना? हो भी सकता है, लंजा उससे प्यार जो करता है। विंग के दिमाग में ढेरों सवाल और जवाब दोनों आ रहे थे, जिन पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कुछ वांग जी के बारे में सोच सकता है। विंग अनकॉन्शियसली अपने आप को स्लैप करता है, जिसे वांग जी देख लेता है तो वो पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग बोलता है, कुछ भी तो नहीं, बताओ। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? और मैंने देखा कोई मुझे देखकर हैरान नहीं था, सबको पता था मैं यहाँ हूँ, और अगर उन्हें पता था तो वो लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं डायरेक्ट कल्टिवेशन का यूज़ करता हूँ। मास्टर लैंगचैन को तो अब मुझे धक्के मार के निकाल देना चाहिए था। वो तो मुझसे बहुत आराम से बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तुमने ऐसा क्या कहा है लंजा? वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है और विंग से वांग जी कहता है, क्योंकि वो अपने क्लान के मेंबर को कुछ क्यों कहेंगे विंग, और वैसे भी वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे,
क्योंकि तुम बहुत जल्द ये रास्ता छोड़ दोगे। विंग ने कहा, रंजा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम मुझसे ये कहने वाले हो कि मैं डार्क कल्टीवेशन का रास्ता छोड़ दूँ तो ये नहीं हो सकता, और इसका रीज़न मैंने तुम्हें बताया था। मैं चाह कर भी इस रास्ते को अब छोड़ नहीं सकता। मैं चाह कर भी अपनी तलवार को वापस नहीं उठा सकता। मैं 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 वापस उस रास्ते पर नहीं लौट सकता जहाँ से मैं मुंह मोड़कर इस रास्ते पर आया हूँ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तब भी नहीं जब तुम्हारी गोल्डन कोर तुम्हें वापस मिल जाएगी। वांग जी की बात पर विंग जिसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता लंजा, तुम्हें नहीं पता है कि मेरी गोल्डन कोर कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी गोल्डन कोर तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना। वांग जी विंग से कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हें अपनी गोल्डन कोर ठीक करनी है। ऐसा नहीं है विंग। विंग फिर पूछता है, तो कैसा है लंजा, तुम क्या करने वाले हो। वांग जी जिसने विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए कहा, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे वैद्य को ढूंढ निकाला है। वो तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेंगी और तुम्हें ठीक भी कर देगी। विंग जिसने कहा, किसकी बात कर रहे हो विंग लंज तुम, और मुझे जाने दो। तुमने कहा था मुझे तुम जाने दोगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो विंग। बेलियर माउंट जाना चाहता हूँ मैं, जहाँ पर वेंस है। वेंस को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको अपना, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया। मैं अपने भाई से लड़ गया, सब कुछ मैंने इतना कुछ किया, और मैं उन्हीं को इस तरीके से साथ छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। ये मुझसे नहीं होगा और तुम ये बात जानते हो। वो आसान नहीं है विंग, वो यहीं गुस्सू में है, क्लाउड ड्रेसेस में। वेनिंग ठीक है और अभी उसका इलाज चल रहा है। वांग जी की बात पर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने कहा वैंस यहीं पर हैं, क्या सभी वैंस लंजा। हाँ विंग, सभी वैंस यहीं पर हैं। वो सब लोग बहुत खुश भी हैं। कल मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेके चलूँगा, ठीक है। वांग जी की बात पर विंग जो बिल्कुल शॉक में चला गया था, उसने कहा, पर ये सब हुआ कैसे, और मास्टर लांचरन वो कैसे मान गए इन सब चीज़ों के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी विंग को बस इतना बताता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और किस तरीके से हुई ये भी बताता है, पर यह नहीं बताता कि उसने कैसे वेंस को और विंग को क्लाउड रेसेस में मनाने के लिए सबको मनाया है, रहने के लिए मनाया है। ये वो नहीं बताता कि उसने अपनी जान की बात कह दी थी कि वो जान दे देगा अगर विंग को यहाँ नहीं लाया गया, और विंग वैसे भी उसका मेट है, उसका लाइफ पार्टनर है। कैसे वांग जी विंग पर गिव अप कर सकता है। विंग को इस बारे में वांग जी ने कुछ नहीं बताया था। वांग जी अब विंग के तरफ बस देख रहा था। विंग जिसने अपने नज़रों को हटाते हुए कहा, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मानता हूँ हमारी शादी हुई है, पर उसका क्या जिससे तुम प्यार करते थे। तुमने मुझे बताया था एक बार कि तुम एक लड़के से प्यार करते थे, करते हो, और उसके साथ रहने के सपने भी देखते हो। उसका क्या होगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने कहा था मैं अपने एक्शन से उसे समझा सकता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या अभी भी उसे समझ नहीं आया होगा। कभी कभी लंजा एक्शंस उतना लाउडली नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए शब्दों का नाम देना ज़रूरी होता है। तो तुम उसे शब्दों का नाम दो और उसे बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो सकता है वो भी तुम्हें पसंद करता हो मन ही मन, बस इस बात से घबरा रहा हो कि द ग्रेट हंगुन उसे रिजेक्ट न कर दे। वांग जेजो तुरंत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है विंग, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कभी किसी से नहीं डरता, और कुछ बोलने से तो वो कभी नहीं झिझकता, और ऐसी बातें वो कभी भी कह सकता है। विंग कहता है, कभी कभी लंजा सच्चे प्यार का कन्फेशन करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हो सकता है उस इंसान को भी डर लगता हो कि तुम कहीं उसे मना ना कर दो। जो वो समझ रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो, शायद ना करते हो, ऐसा उसके मन में लग रहा हो उसे, तो तुम उसे डायरेक्ट बोल दो। ठीक है, फिर वो इंसान तुम हो विंग। विंग वांग जी की तरफ एकटक देखता रहता है। जैसे ही वांग जी ने यह कहा, विंग तुरंत वांग जी को टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी एक पल के लिए हैरान था, लेकिन दूसरी पल उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, और उन्हीं खुशी के आंसुओं के साथ में वांग जी ने विंग को बहुत ही प्यार से गले लगाया। कुछ देर बाद वांग जी विंग को खुद से दूर करता है और विंग के चीक्स पर हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मैं तुमसे
विंग कहता है बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग की तरफ बस देखता रहता है। विंग की आंखों में वांग जी को वो चमक नजर आ रही थी जो उसे तब दिखती थी जब विंग क्लाउड रेसेस में पढ़ने के लिए आया था। ब्रिलियंट माउंट्स से आने के बाद तो विंग जैसे पूरी तरीके से बदल ही गया था। उसकी आंखों में वो चमक, जीने की आस, सब कुछ इससे कहीं खो गई थी। इतने समय के बाद विंग के फेस पर वो पहले वाली स्माइल देखकर और उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वांग जी विंग को बस हक करे रखता है। विंग फिर अचानक बोलता है, वैसे लंजा, तुम क्या कुछ करोगे नहीं? तुम्हें पता भी है कि हमें आगे क्या करना है? वांग जी के चीक्स एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। उसे पता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बिठा देता है। विंग को लगता है पता नहीं क्या करने वाला है लंजा। उसे ही पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तभी वांग जी जो विंग को वहीं लिटा देता है और विंग के अपर रूप्स को खोलने लगता है। विंग बिल्कुल नहीं हिलता। वो वांग जी को करने दे रहा था कि जो वांग जी करना चाहता है वो करे। वांग जी विंग के अपर रूप्स को पूरी तरीके से हटाने के बाद में उसके इनर रूप्स को भी हटा देता है। विंग जो हाफ नेकेड था, विंग के रूप्स को उसके शरीर से अलग करने के बाद में वांग जी विंग को बस घूर घूर कर देखे जा रहा था। वैसे तो विंग को शर्म नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि वांग जी ने उसे पूरा नेकेड देख रखा है। वो भी तब जब वांग जी विंग को ज़बरदस्ती उठाकर ले आया था। लेकिन अभी उसे शर्म आ रही थी क्योंकि अब विंग को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए। पर अभी भी कंफ्यूज था विंग कि लंजा क्या टॉप करेगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। वांग जी को तो पता ही नहीं होगा कि दो मेल के बीच में वो सब कुछ कैसे होता है। पर विंग को हैरान करते हुए वांग जी विंग के चेस्ट पर आकर उसे किस कर लेता है, वेट किस, और उसकी पूरी चेस्ट को अपने वेट किसेस से भर देता है और विंग को पूरी तरीके से मॉर्निंग मैस बना देता है। वांग जी विंग को पूरी तरीके से प्लेजर करता है, उस तरीके से जैसा विंग ने अपने सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। विंग की पूरी बॉडी को वो चेरिश करता है और विंग को बहुत अच्छा महसूस कराता है। पूरी रात उनका वो रोमांटिक सेशन यूं ही चलता रहता है जहाँ पर विंग की आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन तब भी ना तो विंग रुकने के मूड में था और ना ही वांग जी। दोनों आपस में एक दूसरे को जैसे पूरी तरीके से पा लेना चाहते थे। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी रात खोए रहते हैं। कभी विंग ज़्यादा जोश से गाता था तो कभी वांग जी। जैसे ही विंग जोश में आता, वांग जी उससे दुगने जोश में आकर के अपना काम करता, जिससे दोनों को प्लेजर महसूस होता। विंग को आज रात वो फील हुआ था जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं किया। हेवन वाली फीलिंग विंग को महसूस हो रही थी। सुबह होते होते विंग पूरी तरीके से थक गया और वांग जी की बाहों में ही सो गया। वांग जी अपनी खुली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो जो महसूस कर रहा है, जो वो फील कर रहा है विंग को अपनी बाहों में लेकर, क्या वो सच है? क्या सच में विंग उसका हो चुका है? वांग जी ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती तो सच में विंग उसका कभी नहीं हो पाता। विंग के यहाँ होने का रीज़न वांग जी की हिम्मत है। वांग जी पहली बार विंग के लिए बहुत खुश है क्योंकि ये सब कुछ ना उसने विंग की वजह से ही कर पाया है। विंग ने ही उसे हिम्मत के साथ में अपने फैसले पर अडिग खड़ा होना सिखाया है। विंग की वजह से ही वो आज अपनी बात सबके सामने रख पाया और उस पर बिना डगमगाए बिल्कुल सही जगह पर खड़ा रहा। और अभी देखो, इस चीज़ का नतीजा ये हुआ कि उसका प्यार विंग उसकी बाहों में है, उसके साथ उसके बिस्तर पर है। वांग जी काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लेटा रहता है और जब वांग जी की बॉडी अकड़ जाती है तो उसे महसूस होता है कि अब उसे उठना ही चाहिए, उठना ही होगा ही, क्योंकि उन्हें आगे का चीज़ भी तो करना है। वांग जी को उठना है, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट बनाना है और विंग को उठाकर उसे ब्रेकफास्ट भी खिलाना है। इसलिए वांग जी विंग को वहीं अपने बेड पर छोड़ करके उसे ब्लैंकेट से ढककर अपने बाथरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो अच्छे से बात लेने के बाद में अपने किचन में जाता है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसे खाना खुद ही बनाना होगा। वैसे उसकी वाइफ बनाती, पर अभी उसे बनाना होगा। वांग जी खाना बनाता है दोनों के लिए, क्योंकि अभी ये ब्रेकफास्ट का नहीं, लंच का टाइम हो चुका था। विंग के लिए स्पाइसेस वाला, क्योंकि वांग जी ने विंग के लिए चिली ऑयल पहले से ही मंगा लिया था और विंग के पसंद का फूड भी वो बनाकर कुक करके रख लेता है। और फिर बाद में टेबल पर उस फूड को सर्व करने के बाद में विंग के पास जाकर विंग को जगाता है बहुत प्यार से। विंग 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 धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और
अपनी नींद भरी आंखों से वो वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते हुए उसे कल रात की बातें याद आती हैं और विंग स्माइल करता है और वांग जी के गले में अपने दोनों हाथों को डालकर वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके लिप्स पर एक डीप हंगरी किस करता है और उससे दूर होने के बाद में कहता है, गुड मॉर्निंग लंचा। वांग जी भी कहता है, बात ले लो विंग, खाना तैयार है। विंग कहता है, खाना? मुझे बहुत भूख लगी है लंजा। ऐसा बोलकर वांग जी के पास में विंग उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या बनाया है? स्पाइसी नूडल्स। विंग तुरंत कहता है, वाह, वो तो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। देखो, मैं अभी बात लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर विंग जो तुरंत बात लेने के लिए चला जाता है। विंग जी ने ये नई नई डिश कुछ दिन पहले ही सीखी थी जब वो सही टाउन गया था। इस डिश की चर्चा हर जगह पर थी और ये बहुत नई तरह की नई प्रकार की डिश है। वांग जी को नहीं पता था कि विंग ने ये खाई है या नहीं, पर हाँ, उसने विंग के लिए ये अपने बहुत मन से बनाई थी, बहुत प्यार से। विंग जो तुरंत बात लेकर भी आता है और साथ में वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, जिसमें वांग जी वही अपना ब्लाइंड फूड खाता है और विंग स्पाइसेस वाले नूडल्स खाता है, जिसमें वो कई बार चिली ऑयल डाल चुका था और वांग जी के हाथ की तारीफ भी कर चुका था। खाना हो जाने के बाद में जब उनके डिशेस साफ़ करने की बारी आती है तो विंग वांग जी के साथ में हेल्प करने के लिए जाता है और बाद में वांग जी के हाथ को किस करते हुए बोलता है, लंजा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना मैंने दूसरी बार खाया है। दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार, क्योंकि पहली बार तो मैंने मेरे जीजे के हाथ का खाना खाया ना, वो भी बहुत अच्छा है। मेरी जीजे दुनिया की बेस्ट शेफ़ है और तुम सेकंड बेस्ट। वांग जी स्माइल करता है और कुछ नहीं। विंग जो वांग जी के साथ अब चलने लगता है क्योंकि वांग जी विंग को वैन से मिलाने के लिए ले जाने वाला है। वांग जी वैन से मिलता है जो कि क्लाउड रेसेस से काफ़ी दूर पहाड़ी के इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, बर्फ़ भी जमी हुई है, लेकिन हाँ, बिरल माउंट से तो काफ़ी अच्छी जगह है, इसलिए वो के लिए विंग खुश है। वैन किंग जो वांग जी और विंग के लिए खुश है, स्पेशली विंग के लिए, कि विंग अपनी ज़िंदगी अब उसके लिए तबाह नहीं करेगा। उन लोगों के लिए विंग की रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी, उसके अपने उससे दूर नहीं होंगे। विंग अब वांग जी के साथ है, इस बात की खुशी वैन किंग को है। वैन किंग वांग जी के सामने विंग को चेक करती है और वांग जी को बताती है कि विंग बिल्कुल ठीक है और पहले से ज़्यादा खुश रहने की वजह से उसके अंदर की रिसेंटफुल एनर्जी कम होती जा रही है और ये एक बहुत अच्छा साइन है उसकी गोल्डन कोर के लिए, क्योंकि इसके बाद उनकी गोल्डन कोर को दोबारा क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। विंग कंफ्यूज था और हैरान भी। उसने कहा, दोबारा क्रिएट करना? तभी वैन किंग कहती है, हाँ, दोबारा क्रिएट करना। तुम्हारे अंदर गोल्डन कोर का कोई अंश नहीं है, इसलिए हमें उसे क्रिएट करना होगा। दूसरी तरफ जंगशा, जिसकी गोल्डन कोर का एक अंश उसके शरीर में था क्योंकि उसे मेल्ट किया गया था, इसलिए उसकी गोल्डन कोर ने ज़्यादा एनर्जी के चक्कर में तुम्हारी गोल्डन कोर एक्सेप्ट की थी, पर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कोई और तुम्हें गोल्डन कोर नहीं दे सकता। हाँ, हम तुम्हारी गोल्डन कोर को रिक्रिएट कर सकते हैं और इस बार की गोल्डन कोर ज़्यादा पावरफुल होगी, हो सकता है ज़्यादा वीक भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। वांग जी के सामने वैन किंग ने ये क्या कह दिया, इसके चलते विंग तुरंत बोलता है, जंगशा, तुम क्या बोल रही हो? वांग जी विंग के शोल्डर को पकड़ता है, बोलता है, विंग अपना सर झुका लेता है। कुछ टाइम बाद जब वहाँ पर कोई नहीं होता है तब लंजा विंग से पूछता है, क्या तुम मुझे लाइफ टाइम ये नहीं बताने वाले थे? विंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है लंजा, पर ये मेरे भाई की बात है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएगा और अपने आप को गिल्टी मानने लगेगा। कभी भी वो सही से कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो एक आत्मविश्वासी वाला व्यक्ति है, स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसे पता चलेगा कि उसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो वो चैन से नहीं जी पाएगा। वांग जी विंग की बात को समझ रहा है, पर उसे जियांग चिंग पर बहुत गुस्सा आ रही है। हालांकि जियांग चिंग ने कभी विंग से नहीं कहा था कि विंग अपनी गोल्डन कोर जंगशा को दे दे, पर यह तो विंग ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए किया था और अपने भाई के लिए जो उसका प्यार है उसके चलते विंग बेवश हो गया था ये सब कुछ करने के लिए। खैर, अभी वांग जी विंग को लेकर के पूरे क्लाउड रेसेस में घूम रहा था, हर जगह विंग को लेकर जा रहा था और दिखा रहा था। विंग जिसने कहा, उफो लंजा, तुम भूल गए हो, कुछ महीनों पहले मैं खुद, या कहो 1 साल पहले मैं खुद यहाँ पर रह चुका हूँ। पूरे 6 महीने बिताए मैंने यहाँ।
इन सारे रूल्स के बीच में, इन सारे लोगों के बीच में, इन सारी जगहों पर, इन पहाड़ियों पर, इन खुली वादियों में और इस ठंडी ठंडी हवा में, और हाँ, उस मछलियों के साथ भी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है इसके बाद वांग जी विंग को पहाड़ी के पीछे ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे खरगोश थे। विंग उन्हें देखकर कहता है, ओ गॉड लंजा, तुमने इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है, मैं होता तो इन्हें खा जाता। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है तो विंग कहता है, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं नहीं खाऊंगा इनको, चिंता मत करो, ये तुम्हारे पेट हैं, सबसे पसंदीदा खरगोश, मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम हाथ लगा सकते हो विंग। विंग जिसने हंसते हुए कहा, हाँ समझ गया, मैं हाथ लगा सकता हूँ, इन्हें किस भी कर सकता हूँ और इनके साथ खेल सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ, लेकिन इन्हें खा नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। लंजा, क्या हम इन्हें जिंगशी ले जा सकते हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गुस्सू में पालतू जानवर रखना मना है। विंग जिसने कहा, पता है, मैं भी अब गुस्सू से हूँ, मुझे भी सारे रूल्स याद हैं लंजा, पर अगर पालतू जानवर रखना मना है तो अभी हमने क्या किया है, इन्हें हम यहाँ रखे हुए तो है ना। वांग जी को अच्छा लगा जब विंग ने हम करके बात की। विंग उन दोनों को एक समझ रहा है, ये सोचकर वांग जी को अच्छा लगा। लंजा जिसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है विंग का यूं सरेआम हाथ पकड़ना। वांग जी की इस हरकत पर विंग बस स्माइल कर देता है। इसके बाद दोनों वहाँ से कुछ देर टाइम बिताते हैं और फिर वापस आ जाते हैं जिंगशी में। रात का समय हो चुका था और उन्हें खाना भी खाना था, लेकिन असल में वो खाना खुद से नहीं खाने वाले थे। एक्चुअली उन लोगों को खाना खाने के लिए लान सचिन के पास जाना था, इसलिए दोनों खाना बनाते नहीं हैं बल्कि रिफ़्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद में दोनों लान सचिन के पास जाते हैं। लान सचिन जो उन्हें डिनर पर बुला चुके थे। विंग और वांग जी वहाँ पहुँचते हैं तो विंग देखता है कि वहाँ पर स्पाइसी फूड भी रखा हुआ है। विंग पूछता है हैरान होकर, ज़ेवुजुन, आपको कैसे पता कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है? ज़ेवुजुन स्माइल करते हुए बोलते हैं, वांग जी ने बताया। विंग स्माइल करते हुए बोलता है, लंजा तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के चिक्स पर किस कर देता है। वांग जी स्माइल करने लगता है, बुरी तरीके से ब्लश भी करने लगता है, और ज़ेवुजुन जो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वांग जी को शर्म भी आ रही थी अपने भाई के सामने कि विंग यहाँ तो ये सब ना करता, पर उसे अच्छा भी लगा कि विंग किसी के सामने होने पर भी वांग जी को अपनाने से नहीं डर रहा है, चाहे वो वांग जी का भाई ही क्यों ना हो। जब वो लोग अपना खाना खा लेते हैं, इसके बाद में ज़ेवुजुन जो विंग से कहते हैं, चिल्डेवी, आप चाहें तो आप मुझे वांग जी की तरह भाई बोल सकते हैं, आप चाहें तो मुझे आप गगा कह के बुला सकते हैं, अगर चाहें तो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझे जो चाहें कह सकते हैं। विंग तुरंत कहता है, गग्गा, ये तो अच्छा रहेगा ना, लान गग्गा, और लंजा लानर गग्गा, बहुत अच्छा है, मैं आपसे आप दोनों को यही कह के बुलाऊंगा, लंजा को लानर गग्गा और आपको गग्गा, अच्छा लगेगा ना? सचिन स्माइल करते हुए हाँ बोल देते हैं। उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी अभी विंग की हरकतों पर और वांग जी के लाल टमाटर जैसे पड़े हुए चेहरे पर, क्योंकि विंग ने उसे लानर गग्गा कहा। विंग समझ भी नहीं पा रहा है कि उसने आज रात के लिए कौन सी मुसीबत को ना इनविटेशन कार्ड दिया है। वो दोनों वहाँ पर थोड़ी देर और रुकते हैं, सचिन के साथ में टाइम बिताते हैं। इसके बाद दोनों अपने कमरे में वापस जाते हैं। जिंगशी आने के बाद में विंग एक मिनट का भी रेस्ट नहीं ले पाता, उससे पहले ही उसके ऊपर हमला हो जाता है। बल्कि किसी ने तलवार से हमला नहीं किया था, किसी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के दरवाजे के ऊपर पिन कर दिया था और उसके नेक के पास जाकर धीरे से विस्पर करते हुए कोई तो बोल रहा था, तुमने क्या कहा अभी गा के सामने? मैंने क्या कहा है लंजा? मैंने तो बस इतना कहा कि अगर मैं ज़ेवुजुन को गगा कहूँगा तो तुम्हें लानर गगा कह सकता हूँ ना। वांग जी जिसने जोर से विंग के नेक पर बाइट किया। विंग जिसने कहा, लंजा तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम तो रैबिट से भी ज़्यादा बुरे हो। रैबिट ने कम से कम मुझे धीरे से काटा था उंगली में, और तुमने कितनी ज़ोर से काटा है, लगता है निशान बन ही गया होगा। वांग जी जिसने फिर से विंग के शोल्डर पर काटा। विंग जो कहता है, तुम बहुत 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 गंदे हो, बहुत गंदे हो। अगर किसी को पता चला ना तुम जैसा इंसान मुझे इस इंसान को काटता भी है दांतों से, सच में वो तो बेहोश होकर गिर जाएगा। अगर लान चरण को पता चला तो बुढ़ा तो गया।
वांग जी फिर से विंग के नेक पर बाइट करता है। विंग कहता है समझ गया, बुढ़ा नहीं है, अंकल है, शिफू है, मैं समझ गया, अब तो मुझे जाने दो ना। वांग जी विंग के हाथों को टाइटली होल्ड करके ही पकड़ता है और अब वो उसके नेक को छोड़ करके विंग के लिप्स पर हमला कर देता है और विंग के लिप्स को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि विंग ब्रीथ आउट नहीं हो जाता है। दोनों ये इस मामले में एक नंबर के ऐसा बोल सकते हैं ढीठ है, क्योंकि ना तो वांग जी हार मानने को तैयार है ना विंग। एक पल के लिए विंग डोमिनेंट होते हुए दिखता है तो दूसरे ही पल वांग जी मौके पे चौका मार देता है। जहाँ पर विंग उसे ब्रूटली उसके लिप्स को बाइट करता है, वहीं पर वांग जी उसके लिप्स को बहुत बुरी तरह से सक करता है। एक तरफ विंग जो वांग जी के नेक पर हमला करता है तो दूसरी तरफ वांग जी विंग को हाफ नेकेड करके उसके चेस्ट पर हमला करता है। एक तरफ जब विंग उसकी चेस्ट पर आता है वांग जी के, तब वांग जी विंग के निपल्स पर पहुंच जाता है। एक दूसरे को इस तरीके की प्यार की रेस में दोनों बिल्कुल नहीं हारते, चाहे कोई भी हारे या कोई भी जीते, दोनों की ही जीत है, इसमें कोई भी नहीं हारेगा। दोनों रात भर खुलकर प्यार करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि सुबह होते होते विंग की पूरी बॉडी बिस्तर पर पड़ी रहती है, उसकी हालत उठकर चलने की भी नहीं थी। वांग जी जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, वांग जी हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट दिख रहा था, एंजेलिक ब्यूटी, बिल्कुल एक गॉड की तरह। दूसरी तरफ विंग जो पूरी तरीके से बेड में मैस बना हुआ पड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े बॉडी पर नहीं थे, पूरा नेकेड वो वहीं पर लेटा हुआ वांग जी को घूर रहा था और जैसे कि वो वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हो। विंग कहता है, लंजा तुम क्या अपने सामने परोसे हुए इतने मीठे मीठे और स्वादिष्ट खाने को छोड़ करके सच में सेक्ट के काम के लिए जाना चाहते हो? वांग जी गहरी सांस लेता है और विंग के सामने कुछ बुद्ध मंत्रों को पढ़ने लगता है। विंग कहता है, उफो लंजा, तुम अभी बौद्ध मंत्रों का जाप कर रहे हो? सच में क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि तुम्हें मेरे सामने बौद्ध मंत्रों का जाप करने की जरूरत पड़ रही है? मुझे तो लगा था कि तुम अभी मेरे साथ फिर से बेड में कुछ करना चाहोगे, मुझे खुश करना चाहोगे। वैसे भी अगर तुम नहीं करना चाहते तो क्या कर सकता हूँ? अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा हस्बैंड इतना क्रूल है, क्या ही कर सकता हूँ, मेरी एक बात भी नहीं मानता। लंजा अगर तुम नहीं करना चाहते तो क्या मैं बाहर किसी को ढूंढूं? वांग जी ये सुनता है तो तुरंत विंग के दोनों हाथों को पकड़ देता है, उसके सर के ऊपर कर देता है और गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए अपनी कड़क वॉइस में पूछता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मेरा मतलब था मेरी बॉडी बहुत दुख रही है ना, तो कोई बस मुझे पानी पिला देता, इसलिए मैं ये बोल रहा था। गलत क्यों समझते हो लंजा? मैंने तो कुछ और बिल्कुल नहीं बोला। वैसे तुम क्या समझे थे? तुम अगर कुछ और समझे हो तो तुम वो सब मेरे साथ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस चाहता ही हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करो और मुझे भी सेटिस्फाई फील कराओ, ताकि मैं दोबारा अपना इसके बाद विंग कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसके लिप्स सील हो चुके थे वांग जी के लिप्स से। विंग के लिप्स तब छूटे हैं जब विंग के लिप्स से कट लग गया था और विंग ने खुद अपने ब्लड का जो टेस्ट है ना वो ले लिया था। उसके बाद ही विंग के लिप्स वांग जी ने छोड़े थे। वांग जी अपने लिप्स को साफ करता है और विंग के लिप्स को खुद के थंब से क्लीन करते हुए बोलता है, अगली बार ऐसा कुछ मत बोलना, और रही बात तुम्हारे यहाँ से उठकर कहीं जाने की, तो बेहतर यही होगा कि तुम कहीं ना जाओ, यहीं रहो, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। शिफू ने मुझे कुछ काम से बुलाया है और मैं वैनकिंग को बुला देता हूँ, वो तुम्हारा ही इलाज कर देगी। विंग कहता है, एक मिनट, पहले मुझे बात दिलाओ और मेरा ड्रेसअप करके जाओ, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ लंजा। ऐसा बोलकर विंग अपने दोनों हाथों को फैलाकर बेड पर लेट जाता है जैसे कि उसके अंदर जान ही ना बची हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है, अपना सर ना में हिला देता है कि विंग का सच में कुछ नहीं हो सकता। वांग जी विंग को गोद में उठाता है और उसे लेकर के बाथटब में चला जाता है। वहाँ जा करके विंग की बॉडी को क्लीन करता है, विंग को ड्रेसअप करता है, बेडशीट चेंज करता है और विंग को वहीं लेटा देता है। कमरे को साफ करता है, थोड़ा कुछ खाने में ब्रेकफास्ट बनाता है, विंग को खिलाता है और फिर से अपने कपड़े चेंज करके वो निकल जाता है। विंग देखता है कि वांग जी जैसे ही गया वैसे ही वैन किंग अंदर आ गई। वैन किंग जो अंदर आते हुए बोलती है, वी वुशान, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम टाइम से उठा करो, मैं बाहर 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ और अब जाकर मैं अंदर आई हूँ। विंग जो बोलता है, मैं तो ऐसे ही, वैसे तुमसे किसने कहा था अंदर आने के लिए? मैंने तो नहीं बुलाया ना तुम्हें। अगर हंगुन जो ने कहा नहीं होता तो मैं वैसे भी
तुम्हारे पास तुम्हारा इलाज करने के लिए कभी नहीं आती। तुम हो ही इस लायक, तुम तड़पो यही अच्छा है, तुम सहो ये सब चीज़ें। विंग मुंह बनाने लगता है, लेकिन वैन किंग उसके पास नीडल्स ले आती है, जिससे विंग डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो वैन किंग उससे एक दोस्त की तरह पूछती है कि क्या विंग खुश है, क्या विंग वांग जी के साथ में अच्छा फील कर रहा है। ऐसा नहीं है तो वो सब लोग वापस ब्रिवल माउंट जा सकते हैं। वो लोग विंग की कॉस्ट पर यहाँ नहीं आना चाहते हैं। विंग जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लंजा तो बहुत अच्छा है उसके साथ में लंजा के साथ में विंग को बहुत अच्छा लगता है और कंप्लीट फील होता है। वैन किंग फिर बताती है कि दरअसल वो यहाँ आए कैसे थे। कुछ दिन पहले जब वांग जी विंग से मिलने के लिए आया था, तब विंग से मिलते हुए वांग जी उस गुफा में था, और जब विंग के साथ में वांग जी बाहर निकला तो विंग वांग जी की गोद में था। वांग जी अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला गया था। वैन चिंग तो वैनिंग को बेचने ही वाली थी विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन उस समय जेबुजुन कुछ डिसिपल्स के साथ वहां आ गए। उन्होंने वहां से सबका सामान लिया। वैनिंग को भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उन सबको क्लाउड रेसेस के पीछे पहाड़ों वाले इलाके में जा करके छोड़ दिया और कहा कि वो घर बनाने का सामान ला के देंगे, खेती के लिए भी जगह उनको देंगे, उनको वहाँ बस शांति से रहना है, बिना किसी की नज़रों में आए। उनके खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और हाँ, वहाँ के छोटे बच्चों के लिए गूसों में पढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके अलावा उनके सरनेम को बदलना होगा। अगर उन्हें शांति से रहना है तो वैन्स हटा करके छोटे बच्चों का नाम लान कर दिया जाएगा। ये शर्त अगर उन्हें मंजूर है तो वो यहाँ रह सकते हैं। सारे वैन्स ने ये शर्त मान ली थी और अभी वो बहुत शांति से रह रहे थे। अब यहाँ से हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही शांति से रह रहा है। जब से बी वुशान का नाम गायब हुआ है, सब लोग बहुत शांत हैं। दूसरी तरफ जियांग चेंग, जो कि हर जगह हर तरफ वी वुशान को ढूंढ चुका है, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग एक बार फिर गायब हो गया है। यान ली, जो खुद भी परेशान है, उसे भी बुरा लग रहा है अपने भाई के लिए। वो भी सोच रही कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ यहाँ लंच सेक्ट में, जहाँ पर विंग बड़े मज़े से रह रहा है, रोज़ कोई ना कोई उसका फरमाइश रहता है वांग जी से, और वांग जी विंग की हर एक फरमाइश को पूरा भी करता है। वैसे तो गुसु में वाइन लाना, रात में बाहर जाना, 7 बजे के बाद कुछ खाना और 9 बजे के बाद अपने कमरे से निकलना, बेवजह लड़ना, ज़ोर से हंसना और बातें करना, किसी की तारीफ़ करना, बहुत सारे रूल्स हैं जो हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मानता है विंग, तो वो भी वांग जी की वजह से। विंग अक्सर क्लान में यूं ही घूमता रहता है और डिसिपल्स को तालिस्मान से रिलेटेड चीज़ें सिखाता है, जिसे जब भी लांचरन देखता है तो वो विंग को पनिश करता है। विंग अपने घुटनों के बल अक्सर वांग जी को बैठा हुआ देखता है वॉल ऑफ रूल्स के सामने। वांग जी वहाँ जाकर विंग को तसल्ली दिया करता है और उसे पनिशमेंट के लिए बिल्कुल नहीं बोलता है कि उठ जाओ, क्योंकि वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। अगर शिफू ने उसको पनिशमेंट दी है तो क्या किया जा सकता है। विंग शिफू को शिफू नहीं बल्कि शुशु कहता है। शुशु एक बहुत ही क्लोज वर्ड होता है। जैसे हम किसी को सर कह के एड्रेस करें या फिर बहुत क्लोज हो तो अंकल कह के एड्रेस करें, वैसा एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो विंग उनको सब अपना करके, अपना मानते हुए एड्रेस करता है और दोनों लान ब्रदर्स उनको रिस्पेक्टफुल वे में एड्रेस किया करते हैं। तो वो शिफू कहते हैं और विंग शुशु कहता है। शुशु को जब भी विंग कहीं भी नजर आता है कुछ भी करते हुए, विंग से वो पहला सवाल यही करते हैं, वांग जी कहाँ है। विंग वांग जी के बारे में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऊट-पटांग कहता है। कभी कहता है कि वो कपड़े धो रहा है, तो कभी कहता है कि वो घर की सफाई कर रहा है, कभी कहता है कि वो विंग के लिए बुक्स खरीदने गया है, कभी कहता है कि वो विंग के लिए खाना खरीदने गया है, तो कभी कहता है वो उसके लिए वाइन लेने गया है। कभी कभी वांग जी और विंग को साथ में पनिशमेंट मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, लांचरन खुश है अपने नेफ्यू के लिए, काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने सेक्ट के लिए भी, क्योंकि जब से विंग यहाँ आया है 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, विंग ने एक बार भी अपनी डार्क एनर्जी का डोमेनिक कल्टिवेशन का प्रयोग नहीं किया है। वो बहुत शांति से रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विंग ने किसी को कुछ गलत नहीं सिखाया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बातें करता है। विंग की अब एक क्लास भी लगने लगी है। वो सबको तालिस्मान के बारे में बताता है, डार्क कल्टिवेशन के बारे में नहीं, बस तालिस्मान के बारे में सिखाता है और बच्चे बहुत इंटरेस्टफुल तरीके से सीखते हैं। वांग जी उनकी स्वॉर्डमैनशिप की क्लास लेता है, जिसमें भी विंग कभी कभी घुस आता है,
कभी कभी क्या कहूँ, हर रोज़ घुस आता है, जहाँ पर विंग जब भी आता है कुछ ना कुछ धमाका करके जाता है, क्योंकि वो वांग जी को परेशान करता रहता है। कभी उसके फोरहेड रिबन से खेलता है, तो कभी उसकी स्लीव खींचता है, कभी उसकी तलवार पर लिपट जाता है, तो कभी उसकी तलवार को किस करने लगता है। वांग जी जो हमेशा ही आउट ऑफ कंट्रोल होने से खुद को बचाया करता है, और बाकी डिसिपल्स बड़े मज़े लेकर के ये नज़ारा देखते हैं। लान चिरन को विंग की ये हरकत तो पसंद नहीं आती है, लेकिन हाँ, विंग के आने से उनके गुस्सों में एक जान जैसी आ गई है, क्योंकि हर कोई खुश रहने लगा है। सबके फेस पर एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल रहने लगी है। कोई जोर जोर से हंसता तो नहीं है विंग के अलावा, लेकिन हाँ, लोग आपस में हल्की फुल्की बातें करते हैं। लांचरन खुद भी विंग के पास कई बार खाना खाने के लिए जा चुका है, जिसमें खाना विंग ने नहीं वांग जी ने बनाया है। जेबुजुन, वांग जी, लांचरन और विंग ये चारों मिलकर डिनर कर रहे थे। तब से शुशुजुन ने खाते हुए पूछा, तुम लोग क्या जिन क्लान जाने वाले हो? वांग जी तुरंत रुक गया। उसने कहा, पता नहीं, विंग जैसा चाहेगा वैसा होगा। विंग पूछता है, मैं मतलब क्या मुझे जाना है? मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो पक्का मैं किसी से लड़ जाऊंगा, और अगर मैं किसी से लड़ा तो पता नहीं क्या होगा। वो लोग मुझे वहाँ नहीं चाहते हैं। अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने फिर से आया तो वो लोग फिर से मेरे ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे, और इस बार मैं उन्हें कोई भी बात नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली विंग ने तीनों लोगों को बता दिया है अपनी गोल्डन कोर के पूरे सच के बारे में, कि वो उसने जंगशा को दी है। ये बात उसने नहीं बताई थी, वैनकिंग थी जो ये इस बात का ढिंढोरा तीनों लोगों में पीट चुकी थी। इसके बाद विंग को अपनी सफाई रखनी पड़ी कि वो क्यों नहीं चाहता कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी और को पता चले कि विंग की गोल्डन कोर का क्या हुआ है। बाकी लोगों ने विंग की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। लान एल्डर्स को बस इतना बताया गया है कि विंग के पास गोल्डन कोर नहीं है। इस बात की सच्चाई किसी को ना बताई जाए, और विंग की जो गोल्डन कोर नहीं है ना, उसको रिक्रिएट करने का काम चल रहा है। जल्दी उसके पास अपनी खुद की स्वॉर्ड होगी, जो वांग जी से खुद खरीद कर ला कर देगा। विंग को अक्सर अपनी सुबिया की याद आती है। अक्सर वो उसको याद करता है। सुबिया विंग के पास नहीं है, वो तो अचिन के पास है, जियांग सेक्ट में। खैर अभी विंग और वांग जी दोनों बैठे हुए थे। अंकल लांचरन जिन्होंने विंग को ऐसी न्यूज़ दी है जिसके बाद विंग सोच में पड़ गया है कि वो क्या करे, क्योंकि शुशु ने बताया उसे कि जिन सेक्ट में जियांग यानली और जिन जुशवान की शादी होने वाली है, और वो उसका इनविटेशन कार्ड लान सेक्ट में भेज चुके हैं। पर अब क्या किया जाए उन्हें नहीं पता है। अगर विंग जाना चाहता है तो वो लान फ्रेंड की हैसियत से जा सकता है, भले वो एक मेल ही क्यों ना हो, पर वो लान सेक्ट का एक मेंबर है, वांग जी का हस्बैंड है, वो वहाँ जा सकता है। जेबुजुन वहाँ जाने वाले हैं। शुशु वहाँ नहीं जाएंगे उनकी हेल्थ की वजह से, क्योंकि अक्सर उन्हें खून की उल्टियाँ हो जाती हैं, और अगर विंग और वांग जी अपने म्यूज़िक से उनको थोड़ा रिलीफ फील ना कराएं तो वो ठीक से बैठ उठ भी ना पाते। और विंग की शरारतें अंकल लांचरन को गुस्सा कम दिलाती हैं, बल्कि खुश ज़्यादा करती हैं। वो विंग पर पहले तो गुस्सा करते हैं, उसे पनिश भी करते हैं, और फिर खुद ही जा करके उससे बात भी करते हैं। और कई बार तो अंकल लांचरन ने सबको सरप्राइज करते हुए विभूषण को अपने हाथों से खाना भी खिलाया है। विंग ने उनके जीवन को ऐसे तरीके से रंगीन बना दिया है। विंग खुद एक बच्चे की तरह है। विंग और वांग जी के साथ में एक और बच्चा है, वो है आईवान, जिसका नाम बदल करके लान सिजुई रख दिया गया है। लान सिजुई जो अक्सर विंग के आसपास मंडराता रहता है, विंग से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता है। वांग जी उसका फेवरेट गगा है, जिसे वो आजकल बाबा करके बुलाने लगा है। इसलिए कई लोगों को गलतफहमी भी हो चुकी है कि वांग जी ने शादी कर ली है छुप से छुप कर, और उसका एक बच्चा भी है जो उसे हमेशा बाबा कह के बुलाता है। और अनएक्सपेक्टेडली विंग को वो मामा कहता है, जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। विंग अक्सर आईवन को समझाता है, देखो आईवन, मैं मामा नहीं हूँ, मैं डैडी हो सकता हूँ, या बाबा जो भी कहना है वो कहो, शुशु कहो, गगा कहो, कुछ भी कहो, पर ये मत कहो मैं लड़की नहीं हूँ। और वांग जी इस बात पर हंसता है। कभी कभी तो लांचरन और जेबुजुन मिल करके विंग को चिढ़ाते भी हैं। खैर अभी के टाइम पर विंग सोच रहा था अपने कमरे में बैठे हुए कि क्या वो जाए, उसे जाना है, सच में उसे जाना है, उसका पूरा मन है जाने का। उसकी बहन की शादी है। आचिंग ने और विंग ने कितने सपने देखे थे अपनी बहन की शादी के बारे में। विंग वो सब कुछ पूरा करना चाहता है, पर क्या लोग उसे अंदर जाने भी देंगे? क्या कोई उसे नहीं रोकेगा? पर अगर वांग जी साथ में है तो विंग एक बार कोशिश करके देखना चाहता है। वांग जी विंग के पास आता है। वांग जी जो भी अपने शुफू और अपने भाई के साथ में कुछ काम से थोड़ी देर के लिए सेक्ट में गया था। वांग जी वापस आते हुए देखता है कि विंग
अपने कमरे में बैठा हुआ है, बिल्कुल गुमसुम सा किसी सोच में खोए हुए। खिड़की से बाहर निकले हुए चांद को वो देखे जा रहा है। वांग जी विंग के पास आकर बैठकर उससे पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, क्या होगा लंजा अगर मैं वहां गया तो? वांग जी विंग के सर को अपने हाथ में लेता है और उसे अपने शोल्डर पर रख लेता है। विंग वांग जी के शोल्डर पर लीन होते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को वांग जी की बॉडी से आ रही वो एक फ्रेगनेंस हमेशा से बहुत पसंद थी। विंग उसे इनहेल करते हुए बोलता है, लंजा क्या होगा अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो? वांग जी पूछता है, तुम्हें दुख होगा? विंग कहता है, अगर मैं गया तो क्या वो लोग मुझे अंदर जाने देंगे? वांग जी के रिएक्शन का विंग वेट करता है, पर वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग जब उठ के देखता है वांग जी के फेस को, तो वो देखता है कि वांग जी एकटक चांद की तरफ देखे जा रहा है और उसका इरादा नहीं है कुछ बोलने का। विंग थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वो फिर से कोशिश करते हुए बोलता है, लाना गगा, बोलो ना कि अगर मैं वहाँ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, अपनी मर्जी से जी सकोगे। इसके अलावा क्या होगा? क्या वो लोग मुझे अंदर जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर वो तुम्हें रोकेंगे तो वो लान सेक का अपमान करेंगे। वो लान फैमिली के किसी मेंबर को ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकते। और रही बात जियांग्स की, तो मुझे जितना पता है कि जियांग चेंग तुम्हें इन दिनों बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा है। वह हर किसी से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। उसने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो तुम्हें अपने सेक्ट में वापस चाहता है, किसी भी हाल में, चाहे विंग पूछता है, तुम हंसे क्यों? चाहे क्या? पूरी बात बोलो लंजा, मुझे डराओ मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग चेंग ने बोला है कि चाहे जिंदा या मुर्दा। विंग तुरंत हैरान होकर बोलता है कि क्या वो मेरी लाश को अपने सेक्ट में चाहता है? जिंदा भी विंग? तो उसका मतलब तो यही है ना, अगर मैं जिंदा हूँ तो जिंदा मार डालेगा, अब मरा हुआ हूँ तो ऐसे ही मेरी सोल को ले जाके वहां ही बंद कर लेगा। बिल्कुल नहीं लंजा, बिल्कुल भी नहीं। लंजा विंग की तरफ बस देख रहा था। उसे पता है विंग मजाक कर रहा है और उनके बीच की टेंस माहौल है उसे थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग कहता है, क्या हूँ? पूरी बात बताओ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी क्या मेरी मर्जी? तुम एक अच्छा सजेशन दो ना। ऐसा सुनते ही वांग जी विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है, उसे गले लगा लेता है और फिर वांग जी बेड पर अच्छे से बैठ जाता है एक मेडिटेशन वाली पोजीशन में और विंग को अपनी गोद में सर रखने के लिए इशारा करता है। विंग उसकी गोद में सर रख लेता है। अपनी आंखें बंद करते हुए विंग वांग जी के हाथों को महसूस कर रहा था। वांग जी अपने हाथों से विंग के सर को सहला रहा था, उसके बालों में अपने हाथों को फिरा रहा था। विंग जो बस इन चीज़ों में खो गया था, तभी उसे अपने कानों में वांग जी की वो मेलोडियस आवाज़ आती है, तुम चलो, बाकी मैं देख लूँगा। विंग तुरंत कहता है, मैं चलूँ लंजा? विंग यही सुनना चाहता था। वो चाहता था कि लंजा उससे कहे। लंजा विंग को कितना समझता है विंग ये जानना चाहता था, क्योंकि विंग का पूरा पूरा मन है इस शादी में जाने का। वो कैसे अपनी बहन की शादी में ना जाएगा? पर वो लंजा से पूछ ही इसलिए रहा था क्योंकि वो चाहता था लंजा उससे एकदम स्ट्रिक्टली कहे कि विंग यहाँ चलेगा, अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगा और विंग की सेफ्टी एंड विंग की खुशी, विंग की जो सम्मान है उसे वांग जी अश्योर करेगा। विंग ने वो सुन लिया। विंग इसी बात से बहुत खुश है। विंग जिसे अब थोड़ी मस्ती सूझती है तो वो अपने फेस को वांग जी के स्टमक की तरफ मोड़ लेता है और वांग जी के स्टमक पर वो रोप्स को खोलते हुए उसके बैली बटन तक जाने वाला था। वांग जी महसूस कर पा रहा था कि विंग के हाथ वांग जी के रोप्स के पास है और वो उन्हें खोल रहा है, पर वांग जी कुछ नहीं कहता है। वो बस स्माइल करता है क्योंकि वांग जी पूरा का पूरा विंग का है। वांग जी विंग से कहता भी है, मैं पूरा तुम्हारा हूँ विंग, तुम आराम से मेरे रोप्स को खोल सकते हो। वांग जी की इस बात पर विंग कहता है, लंजा तुम कुछ ज़्यादा ही शेमलेस नहीं हो गए हो? संगत का असर है विंग। विंग हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में शेमलेस हो गए हो। वांग जी कहता है, मुझे शेमलेस बनाया गया है विंग। विंग तुरंत वांग जी के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, बस लंजा बस, अब और कुछ मत बोलना, पता चले शादी में जाने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ गया है। तुम्हारी बातें कितनी ज़्यादा भयानक हो गई हैं। वांग जी विंग के मुंह पर हाथ रखता हुआ कहता है, चुप रहो। विंग कहता है कि क्या चुप रहो, तुम कितनी ज़्यादा अजीब बातें करने लगे हो, तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
बुरी लगती हैं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो तुम मेरे बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो। हाँ, तुम वांग जी विंग की तरफ एकदम बढ़ता हुआ जा रहा था। विंग जब कुछ नहीं बोल पा रहा था, विंग तो पूरी तरीके से लेट गया था। वांग जी के सामने आते ही पता नहीं विंग को क्या हो जाता है, वो खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है। अभी विंग ने वही किया था। विंग पूरी तरीके से बेड पर लेट जाता है। वांग जी जो अपना डेली रूटीन वाला काम स्टार्ट कर देता है। विंग को पूरी तरीके से मॉर्निंग मेस बनाते हुए वांग जी विंग की बॉडी को चेरिश कर रहा था, और विंग भी वांग जी के एफर्ट्स को फील करते हुए उसे और इनकरेज करते हुए जा रहा था। वांग जी को भी हेवनली फीलिंग आ रही थी, और विंग को भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई करते हुए वांग जी एकदम उसके ऊपर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद विंग और वांग जी दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होते ही विंग, जिसने पूरा जिंगशी अपने सर पे उठाया हुआ था, क्योंकि विंग वांग जी को बोले जा रहा था, लंजा ये वाला रोब अच्छा नहीं है, सारे वाइट रोब्स हैं मेरे पास भी, कुछ अच्छे कपड़े नहीं है कि हमारे पास जो हम पहन कर शादी में जा सके, कुछ सुंदर सा, कुछ ऐसा जिसे देख कर के सब लोगों की आंखें चमक जाए, ऐसा कुछ नहीं है क्या? वांग जी विंग की तरफ बस देख रहा था एकटक। वांग जी कहता है, नहीं, गुस्सू में चमकीले कपड़े पहनना मना है, ज़्यादा गहने पहनना मना है। बस करो बस करो बस करो, गुस्सू के रूल्स को दोहराना बंद करो लंजा। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बहन की शादी है, क्या मैं ये फ्यूनरल वाले कपड़े पहन के जाऊँगा? वांग जी कहता है, हमारे रोज़ के कपड़े हैं विंग। क्या रोज़ के कपड़े हैं? हमने शादी भी इन्हीं कपड़ों में की थी। शादी तो रेड क्लॉथ में की जाती है ना, उसे तो लाल जोड़ा पहनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तुमने मुझे अपनी ब्राइड बना के रखा है ना लंजा, तो कम से कम मुझे लाल कलर का शादी का रोब भी मिल जाता, मैं वही पहन के चला जाता, पर वो भी नसीब नहीं हुआ। सफ़ेद ही कपड़े हैं, वो भी किसी के मातम वाले कपड़े। वांग जी को बुरा तो लगता है, पर वो सोच में पड़ जाता है, शादी तो सच में लाल कलर में भी लाल कपड़ों में ही होती है, सफ़ेद कपड़ों में नहीं होती है। वांग जी विंग को बिना कुछ कहे जिंगशी से निकल जाता है। विंग को लगता है कि लंजा गुस्सा हो गया है, विंग ने लंजा के सेक्ट के बारे में इतना कुछ कह दिया ना, इसलिए। दूसरे विंग को ये भी लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग तो कितना कुछ बोलता है दिन भर में, लान सेक्ट के रूल्स के खिलाफ भी बोलता है, वो भी अंकल के सामने बोल देता है, और जेबून उनके सामने भी बोलता है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा आज तक, फिर इसे क्या हुआ है। खैर, अभी वांग जी जो जा चुका था, और विंग काफ़ी देर तक उसका इंतजार करता है। जब विंग को लगता है कि लंचा नहीं आने वाला है, तो वांग जी को ढूंढते हुए विंग खुद ही सेक्ट में अंदर चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो जेवुजुन से मिलता है, और वो कहता है, गग्गा बताओ ना, लंचा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे लगता है वो गुस्से में है। सुचेन पूछते हैं, क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो गुस्से में है? विंग बताता है, दरअसल सुबह सुबह मैं देख रहा था कि मैं कौन से कपड़े पहन करके अपनी बहन की शादी में जाऊँगा। जैसे कि पहली शादी है ना। जेवुजुन हंसने लगते हैं और कहते हैं, सबकी पहली ही शादी होती है चिल्डेवी। विंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब मैं कुछ अच्छा पहन के जाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छा नहीं है यहाँ, सारे कपड़े। जेवुजुन कहते हैं, सारे कपड़े किसी मातम में जाने वाले हैं, है ना? विंग कहता है, आपको कैसे पता? चिल्डेवी, आपकी बातों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, आपके फेस के एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर देते हैं जो आप अपने दिल में लेकर चल रहे हैं। विंग थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है कि जेबुजुन भी उसके एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। वांग जी के एक्सप्रेशंस तो विंग पढ़ सकता है, जेबुजुन के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। विंग को प्राउड फील नहीं हो रहा था इस चीज़ पर। खैर, अभी वांग जी के बारे में विंग को दोबारा याद आता है, तो वो पूछता है, पर लंजा कहाँ है? जेबुजुन बताते हैं, वांग जी आपकी इच्छा के अनुसार कुछ कपड़े लेने गया है, थोड़ी देर में आता होगा। विंग कहता है, अकेले चला गया? मुझे लेकर जाता ना अपने साथ में, मैं भी तो कुछ कपड़े पसंद करता। वैसे भी लगभग 1 हफ्ता हो चुका है मुझे इस सेक्ट में बंद रहते हुए, मैं क्लाउड रेसेस से बाहर ही नहीं गया हूँ, मैं तो सही टाउन भी नहीं गया हूँ। गगा, आप तो मुझे लेकर चलो कहीं घुमाने के लिए। चिल्डेवी, हम कुछ दिन बाद जिन सेक्ट जा रहे हैं, आप भूल गए हैं? हाँ, जा रहे हैं। गगा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम वैनकिंग को भी अपने साथ ले चलें? जेबुजुन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चिल्डेवी, आप भूल गए हैं कि हालात अब नॉर्मल नहीं रहे हैं। वैनकिंग अगर उनके सामने आई तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और बाकी वैन्स का भी पता लगाने लगेंगे, और अगर उन्हें पता चला कि वैन हमारे यहाँ है तो गुस्सू पर भी खतरा मंडरा सकता है। गुस्सू अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। विंग अपना सर
झुका लेता है। उसने जो कहा वो सच में गलत ही है। विंग अपना सर झुकाए हुए ही कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं इस बारे में भूल ही गया था। यहाँ रहते हुए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक समय में कुछ महीनों पहले ईलिंग पैट्रियार्क हुआ करता था। ये परिवार कितना अच्छा है। एक समय था जब मैं यहाँ दोबारा लौटकर कभी नहीं आना चाहता था, और एक समय है जब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। जहाँ लंजा है वहाँ मेरी पूरी दुनिया है। वांग जी के बारे में सोचते ही विंग के फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे जेबुजुन अच्छे समझते हैं। ये प्यार की मुस्कान है और इसे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। खैर अभी जेबुजुन जो विंग के सर पर पैट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग को बहुत चाइल्डिश फील हुआ, क्योंकि विंग की हाइट जेबुजुन की हाइट, वांग जी की हाइट बिल्कुल बराबर है, और अभी ये भाई उसे एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। खैर ये बच्चों वाला ट्रीटमेंट विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग जो अब सोचता है कि वो ना शुशु के पास जाता है, अभी वो कहाँ से टाइम पास करेगा, उसके पास तो कोई और है भी नहीं, और शुशु बेस्ट तरीका है उसके लिए टाइम पास का, क्योंकि शुशु के पास जाकर विंग को ढेर सारी डांट खाने को मिलती है और उन्हें परेशान करने के ढेर सारे मौके मिलते हैं। तो विंग अपने शुशु के कमरे में चला जाता है, नॉक करता है। शुशु उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। लांचेरन जो अभी बैठ करके मेडिटेशन कर रहे थे, विंग वहाँ जाता है और उनके टी टेबल पर बैठ जाता है। वो जो अंकल चिरान है वो उसे घूर कर देखते हैं, तो विंग नीचे बैठ जाता है और टी टेबल को साफ करने लगता है और कहता है मैं तो आपसे मिलने आया था। शुशु उसकी तरफ नहीं देखते बल्कि उसे इग्नोर करते हैं। उन्हें पता है विंग यहाँ आया है तो कोई ना कोई इल इंटेंशन अपने दिल में लेकर ही आया होगा। हमेशा यही तो करता है विंग जब भी उनके कमरे में आधा धमकता है। उन्हें इंतजार तो इस बात का है कि ये क्या खुराफाती आइडिया अपने दिमाग में लेकर आया है, उनके सामने तो रखे। अंकल चिरन जो अभी भी मेडिटेशन कर रहे थे विंग को नज़रअंदाज करते हुए, विंग को अच्छा नहीं लगा, तो विंग एक पेपर मैन बनाता है और अंकल चिरन के पास भेज देता है। वो पेपर मैन जा करके अंकल चिरन की गोद में बैठ जाता है और वहाँ जाकर अपने पैरों को हिलाने लगता है। विंग जो ये देख करके बड़ा हंस रहा था। अंकल चिरन जो अभी भी मेडिटेशन कर रहे थे, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। ये पक्का वीभूषण का पेपर मैन है जो उनके मेडिटेशन वाली पोजीशन में उनके गोद में आके बैठ गया है। वो पेपर मैन अब शुफू के हाथ से होते हुए उनके शोल्डर पर पहुंचता है। फिर उनके शोल्डर से वो लांचरेन की दाढ़ी को पकड़ लेता है और वहाँ झूलने लगता है। लांचरेन अब उस पेपरमैन को पकड़ लेता है अपने हाथ से और विंग की तरफ बहुत घूर कर देखता है और कहता है, वीभूषण जाओ वॉल ऑफ रूल्स के सामने बैठो और आज पूरी रात के लिए तुम वहाँ बैठ के पनिशमेंट लोगे, बहुत हो गया तुम्हारा। विंग तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए शुशु, मैं बस बहुत परेशान था। तुम परेशान कब नहीं होते हो, हमेशा तुम यही बोलते हो कि तुम परेशान थे। इस बार तुम क्यों परेशान थे? वो लंजा मुझे छोड़ के चला गया है। कहाँ गया है वांग जी? पता नहीं, जेबुजुन ने कहा कि वो मार्केट गया है कुछ कपड़े लेने के लिए। कपड़े लेने के लिए? फिर विंग सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अंकल चिरन जो बस अपना सर हिला देते हैं कि ये दोनों लोगों से वो बहुत परेशान है, एक वांग जी से और एक वीभूषण से। पता नहीं किस शुभ मुहूर्त में उसने वीभूषण को अपने सेक्ट में आने की परमिशन दे दी थी। जेबुजुन की बात सुनकर वो थोड़ा शांत हुए थे। खैर अभी वो विंग को ले जाते हैं और वॉल ऑफ रूम्स के सामने जाकर बिठा देते हैं। अब 5-6 मिनट हुए थे तभी शुफू बोलते हैं, खड़े हो जाओ। विंग बोलता है ठीक है। विंग की शक्ल बिल्कुल उतरी उतरी सी लग रही थी, तो शिफू उसे अपने साथ ले जाते हैं और कुछ डिसिपल से कहकर कुछ खाना मंगवाते हैं। विंग के लिए वो कटे हुए एप्पल्स मंगाते हैं और विंग को देते हैं और कहते हैं, ये ठीक है, तुम्हें कमज़ोरी महसूस हो रही है। वहाँ पर जेबुजुन भी थे जिन्होंने ये पूरा नज़ारा देखा था। वो आते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, हाँ अंकल, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं चिल्डवी से, मुझसे भी ज़्यादा। वैसे तो सचिन कभी भी अपने शुशु से इतना खुलकर बात नहीं करते हैं, पर अभी इन दोनों कुछ अलग ही चल रहा है लान सेक्ट में, क्योंकि विंग के आने से सब लोगों का बदल गया है। सारा जितना भी कामकाज का तरीका था वो सब बदल गया है। होता है ना संगति में रंगत, जैसे उसने वांग जी को बिगाड़ा था वैसे ही बाकी सेक्ट मेंबर को भी उसने बिगाड़ दिया है। जेबुजुन की बात पर अंकल चिरन कुछ नहीं बोल पाते, ये तो सच है। उनका बस ही नहीं चल पाता है विंग के सामने। विंग जब पाउटी फेस बनाता है तो वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनका हार्ट मेल्ट हो जाता है और ये क्यों होता है उन्हें खुद भी नहीं पता है। खैर अभी जब वो अपना एप्पल्स ख़त्म करता है तब एक डिसिपल आके बताता है कि दूसरे राजकुमार वापस आ गए हैं। विंग तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है दौड़ते हुए। अंकल चिरन बोलते हैं, इसने फिर एक रूल तोड़ा है। सचिन बोलते हैं, आप उन्हें पनिशमेंट देंगे?
अंकल चरण अपना सर ना में हिला देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। वो ना तो पनिश कर सकते हैं और ना ही इस गलती को जाने दे सकते हैं। जो भागते हुए जा रहा था और मेन गेट के पास आकर के वो बिना किसी को देखे सीधे वांग जी के गले लग जाता है और अपने पैरों को वांग जी के कमर में लपेट लेता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है उसकी कमर से, कहीं विंग गिर न जाए। वांग जी के हाथ में कुछ भी नहीं था अपनी तलवार के अलावा, लेकिन हाँ उसके पीछे 2 डिसिपल्स ज़रूर थे। उनके हाथ में बहुत सारे सामान रखा हुआ था। विंग जो वांग जी के चिक्स पर किस करता है लंजा और कहता है, लंजा मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम कहाँ चले गए थे? लर्नर कहा, अब मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाना, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, तुम मुझे अपने साथ ही लेकर जाना। अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम कुछ नहीं ले जा सकते तो मुझे अपने सामान के साथ पैक करके ले जाना, पर मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, मैं बहुत बोर हो गया था। तुम्हें पता है शूशु ने मुझे पनिश भी किया, पर हाँ उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया फिर, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना ना लंजा। वांग जी विंग की तरफ बस देखता है। विंग कितना नौटंकी है ना, पर वांग जी हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है विंग फिर वांग जी की गोद से उतर जाता है और हल्का सा शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, आप मेरे लिए क्या लाए हैं जाम्फू? वांग जी का पूरा फेस एकदम लाल हो गया था। वहाँ पर जेबुजुन आ गए थे क्योंकि वो हर बार अपने भाई और अपने जो ब्रदर इन लॉ का जो रोमांटिक मोमेंट है ना, अगर उनको देखने को मिले तो मिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ फ़नी ज़रूर होता है। अभी भी हुआ। विंग के जाम्फू बोलते ही वांग जी पूरी तरीके से लाल रंग में टर्न हो चुका था। उसका फेस, नेक, ईयर्स, चिक्स सब कुछ लाल लाल टमाटर बन गया था। विंग को वांग जी बहुत क्यूट लगा, तो विंग जिसने जेबुजुन के सामने वांग जी के चिक्स पर किस किया और कहा, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो लंजा, ऐसा करते हुए ना तुम बहुत 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 प्यारे लगते हो। जब तुम शर्माते हो एकदम लाल टमाटर बन जाते हो, मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें यहीं खा जाऊं। वांग जी विंग की तरफ बस घूर कर देखता है, बोलता है शिमलस। ऐसा बोलकर वो वहाँ से तुरंत चला जाता है, एक पल भी गवाए बिना। हर बार विंग अपनी हरकतों से वांग जी को हैरान कर देता है। 1 महीने में बहुत कुछ बदला है। और अभी सचिन जिन्होंने हंसते हुए कहा, चिल्डे भी मुझे लगता है मेरा भाई सच में गुस्सा हो गया है। विंग कहता है, वो गुस्सा नहीं हुआ है, उसे शर्म आ रही थी, शर्मा के भाग गया है। जेबुजुन हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें समझ आया? विंग कहता है, मुझे पता है आप उसका फेस पढ़ सकते हैं, और अब मैं भी पढ़ने लगा हूँ। उसके फेस पर एक्सप्रेशंस की बाढ़ आई होती है, लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते हैं। पीछे खड़े हुए डिसिपल सोच रहे थे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने जेबुजुन को शर्माते हुए बिल्कुल नहीं देखा है। वो कहाँ शर्मा रहे थे, उनका फेस तो अभी भी स्टोन फेस था, और उन्होंने स्माइल भी कहाँ की। विंग बोल रहा है स्माइल की है, ऐसा तो कुछ नहीं था। खैर वो डिसिपल से विंग वो सारे पैकेट लेता है और तुरंत उनसे बोलता है कि बाकी सारे लेकर आओ। वो उन्हें जिंक्श लेकर जाता है। सामान जिंक्श में रखने के बाद में विंग जो उसे वहीं फ्लोर पर बिखेर कर बैठ जाता है और सारी चीज़ें खोल कर देखने लगता है। विंग को बड़ा मज़ा आता है जब भी वांग जी कुछ लेकर आता है। विंग बहुत क्यूरियस होता है और उन सारे पैकेट्स को जल्दी जल्दी खोल कर देखता है। अभी भी विंग वही कर रहा था। विंग जिसने देखा कि रेड कलर के रोप्स हैं, एक तो बहुत हैवी रोप्स हैं दोनों के नाप के, विंग के भी और वांग जी के साइज़ के, क्योंकि विंग ने उस हैवी रोप को पहन कर आया है और देख रहा है, घूम घूम कर देख रहा है, तो बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी शादी होने वाली है। कि लंचा ये पहना कर मुझे अपने साथ ले जाएगा, सब लोग सोचेंगे मैं शादी करने आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं शादी करने का जा रहा हूँ, मैं तो शादी में जा रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। तभी वांग जी उसी पल अंदर आया था। वो विंग को उन भारी भरकम रोप्स में देख करके रुक गया था। विंग को नहीं पता है कि वांग जी को कितना बड़ा झटका मिला है अभी विंग को इतने भारी भरकम रोप्स में देखने के बाद। वांग जी जो अभी अभी अपने आप को कोल्ड पॉन्ड में शांत करके आया था, क्योंकि विंग ने उसे टर्न ऑन कर दिया था, और अभी वो विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग अभी अच्छे मूड में है और उनका डेली नाइट का भी तो है। फिर विंग की हालत ही नहीं रही कि वो सब कुछ करने की, और रात में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वांग जी अपने आप को शांत करने के लिए गया था। लेकिन अभी वो विंग को अपने सामने देख रहा है, वो भी उन रोप्स में जो वांग जी विंग के लिए लेकर आया था। जैसे विंग ने शिकायत की थी सुबह कि उनके पास बेडिंग रोप्स भी नहीं है, उन्होंने वाइट कलर के रोप्स में शादी की थी, वो रोप्स जो अब विंग के पास हैं भी नहीं, वांग जी के पास ज़रूर है। वांग जी ने विंग को दिखाए भी थे। अभी वांग जी की सांसें अटक गई थी अपनी जगह पर विंग को उन रेड कलर के भारी भरकम रोप्स में देखकर। विंग जिसने रंजा की तरफ देखा और वो अपने रोप्स को पकड़कर वांग जी की तरफ भागते हुए आया, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ में बीत गया और वो गिरने वाला था, पर वांग जी ने विंग को कमर से पकड़ा।
विंग वांग जी की बाहों में था। विंग ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी। आज तो वो गया, उसके बैग में पहले से पेन रहता है और अब तो वो पूरी तरीके से मर जाएगा। पर वांग जी ने विंग को थाम लिया था। विंग का एक हाथ वांग जी के हाथ में था और दूसरे हाथ से वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा हुआ था। विंग का एक हाथ वांग जी के गले में था। वांग जी और विंग एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विंग ने अपनी आंखें खोली थी। वांग जी की आय से जब विंग की आंखें मिलती हैं तो विंग उनमें खो जाता है। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहते हैं, पर वांग जी होश में आता है और कहता है, तुम ठीक हो विंग? विंग कहता है, हाँ हाँ। विंग ऐसा कहते हुए खड़ा हो जाता है सही से, और फिर वो अपने रोब्स को दिखाते हुए बोलता है, लंजा ये कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी चॉइस हमेशा की तरह बेस्ट है। ये अच्छे ही है ना? मेरे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ विंग, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। वांग जी की बात को सुनते हुए विंग एकदम मुंह बना लेता है और कहता है, ओहो लंजा, तुम तो हमेशा यही कहते हो। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? तुम हमेशा मेरी तारीफ करते हो। खैर, पर तुम इन्हें लेकर क्यों आए हो? हम लोगों ने तो पहले ही शादी कर ली है ना। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? विंग हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या क्या कह रहे तुम फिर से शादी करोगे मुझसे? इसलिए लेकर आया हूँ। मैंने शूशु से बात कर ली है। शिफू ने कहा है हम एल्डर्स के सामने फिर से बोस ले सकते हैं और शादी कर सकते हैं, एकदम लैंड रिचुअल्स में। विंग खुश हो जाता है। उसे हमेशा से ये चाहिए था लंजा के साथ में, जब से वो लंजा के साथ रहना स्टार्ट किया तब से। खैर अभी विंग सारा सामान खोल खोल कर देखता है। कल उनके जाने के लिए भी वांग जी 3 पेयर ऑफ रोप्स लेकर आया था विंग के लिए, डिफरेंट। वांग जी के लिए भी सेम पेयरिंग वाले रोप्स लेकर आया था। एक वाइट रोप्स ही थे, पर उनमें जो है ना कुछ बना हुआ था क्लाउड्स के पैटर्न में, और काफ़ी सारे डिज़ाइंस एम्ब्रॉयडरीज बनी हुई थी, जिनसे वो रोप्स गूसू के नॉर्मल रोप्स से डिफरेंट लग रहे थे और बहुत सुंदर दिख रहे थे। दूसरा हल्का सा रेड कलर का रोप था। इनर रोप रेड था और अपर रोप जो थे ना वो वाइट थे, तो वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था। जो एकदम अपर लेयर थी वो बहुत पतली थी, बहुत थिन, जिससे अंदर वाले रोप्स दिखाई देते, पर अंदर वाले रोप्स पर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, जिससे वो डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा था। तीसरा रोप 3 कलर का मिक्सचर था। उसमें रेड कलर का एक पेयर था, उसके ऊपर ब्लू कलर का था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का था। ब्लैक कलर विंग को बहुत पसंद है, रेड कलर भी विंग को बहुत पसंद है, और ब्लू कलर विंग के सेक्ट का एक साइन है। इसलिए वांग जी तीनों कलर के रोप्स मिक्स वाला एक पेयर उठाकर लेकर आया था। वो रोप्स दिखने में बहुत सुंदर थे, विंग को बहुत पसंद आए। इसके अलावा उनके साथ में वांग जी एक पेयर ऑफ शूज़ भी लेकर आया था न्यू विंग के लिए, और काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी थे, और गिफ्ट्स भी तो लेकर आया था जांगयानली के लिए और जिनजिशुन के लिए। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले काफ़ी भारी भरकम रोब्स वो लेकर आया था एज अ गिफ्ट प्रेजेंट में, जो कि विंग उन दोनों को गिफ्ट कर सकता है। विंग बहुत खुश था इतने सारे सामान देखकर। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। विंग को हमेशा से वांग जी से प्यार रहा है, और अब तो उसे और ज़्यादा प्यार होता हुआ जा रहा है वांग जी के लिए। विंग वांग जी को पूरी तरीके से दबोच लेता है अपने ऊपर, और फिर उसे रात भर वो देता है जो वांग जी कभी सोच भी नहीं सकता था। विंग वांग जी को बहुत प्यार करता है और खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है विंग वांग जी के सामने। वो एक ऐसा था कि वांग जी जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। विंग और वांग जी पूरी रात एक साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे विंग जब बहुत थका थका महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि आज रात तो वो आराम करेगा, क्योंकि कल उन्हें जिन सेक्ट के लिए निकलना है, उसकी सिजी की शादी है, वो ज़रूर जाएगा और 3-4 दिन तो रुक कर आएगा। पर उसे मन में डर भी लग रहा था लंजा पर कोई कुछ आरोप ना लगा दे कि विंग ने उसे पॉसेस किया है, ऐसा कुछ बोल दे तो। विंग दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट भी था कि लंजा सब संभाल लेगा, और गग्गा यानी जेबुजुन भी तो उनके साथ जा रहे हैं, वो भी सब कुछ संभाल लेंगे। विंग को उन पर पूरा भरोसा है। अभी हम देखते हैं रात में वो दोनों सो चुके हैं, विंग और वांग जी दोनों सो चुके हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये 3rd एपिसोड? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है कमेंट ज़रूर करना, और बहुत सारे कमेंट्स करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो के कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूँगी, और जितना हो सकता है मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिप्लाई भी कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करना, एंड कल इस FF का लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, तो कल का वेट करना, कल आपको लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।